औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या आप यकीन करेंगे कि एक कार्टून सीरीज़ जो देखने में सिर्फ बच्चों का तफरीही प्रोग्राम लगता है, मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने में इतनी बड़ी माहिर हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर एनिमेटेड सीरीज दी सिम्पसंस की, जो कि कई दहाइयों से अपने शायकीन को न सिर्फ इंटरटेन करती है बल्कि हैरत में भी डालती आ रही है। इस सीरीज ने माजी में कई हैरत अंगेज पेशगोइयाँ की हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, एक आलमी वबा और हत्ता के जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की। लेकिन इन सब से बढ़कर एक और ऐसी पेशगोई भी की है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। सन 2001 में नशर होने वाली एक किस्त में सिम्पसंस में ऐसा दिखाया गया है जो आज के शाम के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखता है। क्या ये महज इत्तफाक है या एक सोचा समझा मंसूबा? क्या ये मुमकिन है कि 20 साल पहले एक कार्टून ने वो सब कुछ कर दिया हो जो आज हकीकत बन चुका है? इस वीडियो में हम आपको हैरानकुन हकाइक दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी हर लम्हा आपके तजस्सुस को बढ़ा देगी और आपको हैरत में डाल देगी। नाज़रीन, ये किस्त शुरू होती है सन 2001 में। इस किस्त में एक मंजर दिखाया जाता है जहां एक जंग ज़दा इलाके में लोग हथियारों के साथ खड़े हैं। उनके इर्द गिर्द गाड़ियां और तबाहशुदा माहौल है। एक खास गाड़ी पर लगा झंडा इन सब से ज्यादा तवज्जो हासिल करता है, क्योंकि दावा किया जाता है कि ये झंडा शाम के अपोजिशन ग्रोहों का है जो सन 2011 में अरब बहार के दौरान सामने आया था। लेकिन सवाल यह है कि सन 2001 में जब शाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन था तो सिम्पसंस ने ये मंजर कैसे दिखाया? और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे अगले एपिसोड में ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाए जाते हैं जो आज के हालात पर हूबहू पूरा उतर रहे हैं। लेकिन अगले एपिसोड को समझने के लिए हमें शाम के मुकम्मल हालात को जानना होगा कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों, शाम जो कभी सकाफती और तारीखी लिहाज से मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया के सबसे पेचीदा और ख़तरनाक तनाज़ात में उलझा हुआ है। ये खाना जंगी न सिर्फ शाम की आवाम के लिए तबाहकुन साबित हुई बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तशवीश का बाइस बनी। दरअसल सन 2011 में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक में अवामी मुजाहरे शुरू हुए जिन्हें अरब बहार कहा जाता है। ये मुजाहरे ज्यादातर हुकूमतों के खिलाफ थे, जहाँ अवाम ज्यादा सियासी आज़ादी, इंसानी हुकूक और करप्शन के खात्मे का मुतालबा कर रही थी। शाम भी उन मुजाहरों की लपेट में आया जहाँ अवाम ने सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया। शामी अवाम की बुनियादी शिकायत में हुकूमत की सख्त पॉलिसियाँ, बदउनवानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ शामिल थीं। शाम की हुकूमत पर तवील अरसे से एक ही खानदान का कब्जा था और बशारुल असद के इक़्तिदार में आने के बाद भी हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। अवाम का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब दरा शहर में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके साथ बदसलूकी ने अवामी गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और देखते ही देखते मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। इब्तदाई मुजाहरे पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत ने इन्हें कुचलने के लिए सख्त इक़दामात किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, उन्हें गिरफ्तार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस ताकत के इस्तेमाल ने अवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया और देखते ही देखते ये मुजाहरे मुसल्लह बगावत में तब्दील हो गए। सन 2012 तक शाम के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और बागियों के दरमियान तसादुम शुरू हो चुका था। मुजाहिरीन ने आज़ादी के लिए हथियार उठा लिए और मुख्तलिफ ग्रोह वजूद में आए। इन ग्रोहों का मकसद हुकूमत का खात्मा था, लेकिन उनके नजरियात और मकासद मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से आपस में तसादुम हुआ। नाजरीन, आपको मजीद बताते चलें कि शाम की खाना जंगी सिर्फ दाखिली तनाज़ा नहीं रही, जल्द ही इसमें बैन अल-अक़वामी ताकतों की मुदाखलत ने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया। रूस और ईरान ने बशारुल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमरीका, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक ने बागी ग्रोहों को मदद फराहम करना शुरू कर दी। इनके अलावा दाइश और अल कायदा जैसे ग्रोहों ने भी शाम में अपने कदम जमा लिए। बैन अल-अक़वामी मुदाखलत ने न सिर्फ इस तनाज़े को तवील किया बल्कि शाम की आवाम के लिए मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया। फिजाई हमले, बम धमाके और जमीनी जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और शाम की मईशत जमीन बोस हो गई। शाम की खाना जंगी ने इंसानी बहरान को जन्म दिया, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरान समझा जाता है। लाखों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल हैं। कई लोग जंगी हालात से बचने के लिए हमसाया ममालिक या यूरोप की तरफ हिजरत कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के अंदर तकरीबन 6.8 मिलियन लोग बेघर हैं, जबकि 5.6 मिलियन से ज्यादा अफराद ने मुल्क छोड़ दिया है।
یہ پناہ گزین آج بھی پناہ، خوراک اور روزگار کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی سہولیات جیسا کہ پانی، بجلی اور صحت کی خدمات کی بھی کمی کا سامنا ہے۔ خانہ جنگی نے شام کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صنعت، زراعت اور تجارت جو کبھی شام کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، آج مفلوج ہو چکے ہیں۔ ملک کی کرنسی بے حد گر چکی ہے اور زیادہ تر لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شام کے شہروں میں زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تاریخی شہر دمشق جو کہ کبھی ثقافتی اور تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، آج کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تعلیم اور صحت جیسے شعبے بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس تناظر میں ایک مصری چینل نے سمپسن کارٹون کی ایک سیریز کو نشر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شام کا یہ منظر محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک پری پلان منصوبے کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس مصری چینل نے ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو میں سمپسن کریکٹرز کو دکھایا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور ان کے ارد گرد کا ماحول مکمل طور پر جنگ زدہ ہے۔ تصویر میں ایک گاڑی بھی موجود ہے جس پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جھنڈا شامی اپوزیشن کا ہے جو کہ عرب بہار کے دوران سامنے آیا تھا۔ مصری چینل کے مطابق یہ کارٹون دنیا کے سامنے ایک ایسا نقشہ پیش کر رہا تھا جسے وقت کے ساتھ حقیقت میں بدلنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام میں پیدا ہونے والے حالات اور اس قسم میں دکھائے گئے مناظر کے درمیان مشابہت محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی۔ یہ سب ایک منظم منصوبہ تھا جس کا مقصد خطے کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کارٹونز کے ذریعے عوام کو ذہنی طور پر ایک خاص منظر کے لیے تیار کیا گیا تاکہ جب حقیقت میں ایسے حالات پیدا ہوں تو وہ زیادہ سوال نہ کریں بلکہ اسے معمول سمجھیں۔ چینل نے اصرار کیا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے انسانی جانیں یا ایک ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ ناظرین، شام کے موجودہ حالات اور سمپسن کارٹون سیریز میں پائی جانے والی اس مشابہت کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔